मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे पति ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा पति जब भी मेरे ऊपर हाथ उठाता तो मेरा देवर बीच में आकर मुझे बचा लेता, लेकिन मेरा देवर कभी कभी मुझे अजीब सी नज़रों से देखता था। फिर एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। देवर जी की बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने उसको बोला, देवर जी ये सब गलत है, अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। लेकिन वो नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ गया। फिर एक दिन उसने मुझे धोखे से किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया और मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपाली है और मेरी उम्र 23 साल की है। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला और मेरी हर इच्छा को पूरा किया था। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उस वक्त मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज के दौरान मुझे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन मैंने किसी को भी हाँ नहीं की। फिर कुछ टाइम बाद मेरी दोस्ती एक राहुल नाम के लड़के से हो गई। वो मुझे बहुत पसंद करता था। जैसे ही हमारी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो हम दोनों ने घर वालों की सहमति से शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। राहुल मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे राहुल का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर ही अपने घर वालों की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करता रहता। लेकिन मेरा देवर बहुत अच्छा था, वो हमेशा मेरी तरफ से बोलता था। वो हर बार मुझे राहुल के गुस्से से बचा लेता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पति मेरे देवर की हर बात मान लेता और उसके ऊपर बहुत विश्वास करता। वक्त गुजरता गया और मैं 2 बच्चों की मां बन गई। रोज की तरह आज भी जब मैंने खाना तैयार किया तो मेरे देवर ने मजाक के अंदाज में कहा, भाभी आज खाने में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। जब मेरे पति ने ये बात सुनी तो वो मुझे बोलने लग गया कि तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया और मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा और खाना खाए बिना ही कमरे में चला गया। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके लिए खाना लेकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैंने और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है मैं हर काम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करती हूँ, मैंने कभी भी जानबूझकर कोई गलती नहीं की। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा देवर जानबूझकर मेरे पति को मेरे खिलाफ भटकाता है। मेरी सास भी अपनी किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने ही जा रही थी कि मेरे देवर ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा, भाभी मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो ये फिर से मेरी शिकायत मेरे पति से कर देगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाकर बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाऊंगी। लेकिन मैं जब तक खाना बनाकर और सबको खिलाकर फ्री हुई तब तक 4 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी कि बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे मेरे पति के साथ आ रहे हैं। ये देखकर मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आए तो मुझ पर चिल्लाने लगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, तुम आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो, तुम्हें बच्चों की ज़रा भी परवाह है या नहीं। राहुल मुझे मारने ही वाले थे कि इतने में मेरा देवर बोल पड़ा। उसने कहा, भाभी तब बच्चों को लेने ही जा रही थी, लेकिन मैंने ही उनको रोक लिया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, इसीलिए मैंने ही उनको खाना बनाने को कहा था। ये सुनकर राहुल बोले, वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना, बच्चों को मैं लेकर आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर मेरे पास स्कूल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। राहुल गुस्से में कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो किसी न्यू नंबर से कॉल थी। मैं फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह राहुल ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आ रही थी। मैंने राहुल को बताया कि माँ जी की कॉल थी। राहुल ने मुझसे कहा कि माँ ने इतनी रात को कॉल क्यों की थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की थी कि वो अभी कुछ दिनों के बाद आएंगे। अब मेरे नंबर पर रोज़ ही रात को कॉल आती थी और मैं फ़ोन बंद करके सो जाती। राहुल रोज़ मुझसे पूछते कि किसकी कॉल है, मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब तो मेरे नंबर पर मैसेज आने भी शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने अपने देवर को अपना मोबाइल दिया और उसे कहा कि देखना इस पर किसकी रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं और ये रोज़ कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज़ इससे बात करके देखो कि आखिर ये कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन तुम अपने भाई को कुछ भी मत बताना। उसने कहा, ठीक है भाभी, आप फिक्र ना करें। एक तरफ तो मैं अपने फ़ोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरा देवर अपनी बात मनाने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
फिर एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरा देवर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगे कि भाभी, आपको अपने भाई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अगर वो आपको कुछ कहे या मारे तो आपको उससे डरना नहीं है, मैं खुद उसको संभाल लूँगा। मैं अपने देवर की बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि यही तो हमारी लड़ाई करवाता है। इसी की शिकायतों की वजह से तो राहुल मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, फिर आज ये इतने अच्छे से मुझसे कैसे बात कर रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे देवर ने मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया और कहने लगा कि अब इस पर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें भाभी। मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन फिर रात को दोबारा से कॉल आने लगी। इस बार मैंने फ़ोन उठाकर सुना तो उधर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। मुझे पूरे यकीन से ये लग रहा था कि ये आवाज़ मेरे देवर की ही है। ये जानकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं अब सब समझ चुकी थी कि मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर ही है। ये बात जानकर मैं बहुत डर गई थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं इसके बारे में राहुल को बताऊंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने देवर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं ये सच किसी को नहीं बता सकती थी। अब मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर मेरा देवर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मैं उसका क्या बिगाड़ा था जो वो मुझसे इतना बदला ले रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं रोजाना इसी बात को सोचकर परेशान रहती थी। मैंने उसे बहुत आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अब मुझे क्या करना नहीं चाहिए। बता सकती धन्यवाद। क्योंकि वो मुझ पर ही शक करते। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बात अपने देवर को बता दूं, हो सकता है वो इस बात का कोई हल निकाले। मैंने अपने देवर को पूरी बात बताई। वो मेरी बात सुनकर मुझसे कहने लगा, भाभी आपने अच्छा किया जो भैया को कुछ भी नहीं बताया। आप फिक्र मत करो भाभी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल लिया था, लेकिन न जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आ गया और वो उस पर भी कॉल और मैसेज करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से ये बात छुपाती। फिर एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी तो मुझे अचानक से एक फ़ोन आया और वो आदमी मुझे बोला कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं हैं, वो मेरे पास हैं। अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझे मिलने के लिए होटल आना होगा और मेरी सब शर्तों को मानना होगा। मैं उसका फ़ोन सुनकर बहुत ही घबरा गई कि कहीं वो आदमी मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उस आदमी ने होटल का पता बताया और मैं उस होटल में अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुंची तो वहां एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने बच्चों से कहा कि क्या तुम इन अंकल को जानते हो। बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, हम इनको नहीं जानते। तो फिर मैंने बच्चों से कहा, तुम इसके साथ क्यों आए हो। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी, अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई है। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अपने बच्चों की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैं उनकी बातें सुनती रही और कुछ नहीं बोली। फिर वो आदमी मुझे बोला कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती तो फिर मेरी एक शर्तें पूरी करनी होगी। मैंने उसको पूछा कि क्या शर्तें हैं तुम्हारी। तो वो आदमी कहने लगा कि तुमको अकेले मेरे साथ कमरे में 2 घंटे बिताने होंगे, तुम फिर ही अपने बच्चों को ले जा सकती हो। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसको हाँ बोल दी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी शर्तें पूरी करने के बाद मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर मेरा पति गुस्से में इंतजार कर रहा था। गुस्से से उनका चेहरा पूरा लाल हो रहा था और घर के बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। मुझे सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों को सब पता लग गया हो, लेकिन मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे तो अपने बच्चों की खातिर उसके पास जाना पड़ा था। मैंने अपने देवर की तरफ देखा तो उसने भी मुझे देखकर अपनी नज़रें नीची कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सब कुछ पता चल चुका हो। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बहुत सारी फोटो मेरे ऊपर फेंकी। वो फोटो मेरी और उस आदमी की थी जिसको मैं होटल में मिलकर आ रही थी। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब मेरा पति तो मुझे ये तक बोलने लग गया था कि ये बच्चे भी मेरे नहीं हैं, ये बच्चे भी उसी के हैं जिसको तुम मिलकर आ रही हो। हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। मेरा पति मेरे से तलाक लेने वाला था। फिर एक दिन भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मेरा देवर सुबह सुबह नाश्ता करके कहीं बाहर गया और गलती से उसका फ़ोन डाइनिंग टेबल पर घर ही छूट गया। उसके फ़ोन पर बार बार कॉल आ रही थी। मैंने सोचा कि जो भी बार बार कॉल कर रहा है मैं उसको फ़ोन उठाकर बता देती हूँ कि उसका फ़ोन गलती से घर छूट गया है। जब मैंने उसका फ़ोन देखा तो किसी आदमी का बार बार मैसेज आया था कि भाई, जिस लड़के ने तेरी और तुम्हारी भाभी की फ़ोटो ली थी वो पैसे मांग रहा है। जब मुझे सच्चाई का पता चला कि ये सब किया धरा मेरे देवर का है, मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर मैंने सारा कुछ अपने पति को बताया कि जिसको आप अपना छोटा भाई समझते हो उसने ये हरकत करी है। हम लोगों को उस दिन पता चला कि मेरे देवर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा देवर मेरे पति का सुतेला भाई था। मेरे ससुर ने 2 शादी करी थी। मेरा देवर चाहता था कि मेरे पति का घर बर्बाद हो जाए और सारी संपत्ति का वो अकेला मालिक हो। इसलिए वो हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा करवाता रहता था और इसलिए उसने मुझे होटल में बुलाकर